अगला एक महीना, जी हां, अगला एक महीना इंडियन नेशनल लोकदल के लिए करो या मरो का रहेगा। राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे अगले 30 दिन इनेलो के लिए। और ये 30 दिन तय करेंगे कि अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल कभी सत्ता में वापसी कर पाएगी, सत्ता में हिस्सेदार बन पाएगी, या यही 1-2-0 का खेल चलता रहेगा। 25 सितंबर का दिन रोहतक की धरती और इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती मनाने जा रही है सम्मान दिवस के रूप में। लगातार सम्मान दिवस के नाम से 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में सम्मान दिवस मनाती है। बीच में यह तारीख 1 नवंबर भी कर दी गई थी, क्योंकि हरियाणा के निर्माण में इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने खूब इस बात का प्रचार किया कि चौधरी देवीलाल का सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए हरियाणा दिवस पर चौधरी देवीलाल की जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। लेकिन फिर से 25 सितंबर दोबारा से वो दिन दोबारा मुकर्रर कर दिया गया। और 25 सितंबर को अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 25 सितंबर को लगभग 1 साल हो जाएगा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को। और इस विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल 1 से 2 तक पहुंची और 2 से 46 का आंकड़ा पहुंचते पहुंचते बहुत लंबा समय लग सकता है। लेकिन अगले ये 30 दिन तय कर देंगे कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल अगले चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी, क्या इंडियन नेशनल लोकदल अगले चुनाव में के बाद सरकार का हिस्सेदार बनेगी, क्या इंडियन नेशनल लोकदल अगले चुनाव में किंग बनेगी या किंग मेकर, या पार्टी 0, 1, 2, 3, 4 यहीं घूम फिर करके रह जाएगी। पूरी इंडियन नेशनल लोकदल ने, चाहे पार्टी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला हों, चाहे पार्टी की महिला की प्रदेश की प्रभारी सुनैना चौटाला हों, चाहे पार्टी के विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल हों, चाहे पार्टी के विधायक अर्जुन चौटाला हों, चाहे पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान हों, चाहे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा हों, चाहे पार्टी के प्रमुख नेता करण चौटाला हों, या अन्य नेता, बहुत लंबी फेहरिस्त है जिनमें पार्टी के वर्षों से सच्चे सिपाही जिला परिषद भिवानी के चेयरमैन रहे सुनील कुमार लांबा साहब हों, या अन्य नेता, तमाम जनता में जा जाकर के, लोगों में जा जाकर के 25 तारीख को रोहतक पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं।